नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। कल रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी, क्या कुछ सोच रहे थे वो, ठीक है। कोशिश करते हैं जानने की। आपको करना है अपने पार्टनर के ऊपर पूरा फोकस। देखते हैं क्या कुछ चल रहा था उनके दिल में, दिमाग में। सबसे पहले आपकी कमी को बहुत महसूस कर रहे थे, बहुत अकेलापन, ठीक है। आपको मिलने की चाहत, आपके साथ एकरूप होना चाहते हैं आपके पर्सन। बहुत ऐसी एनर्जी है कि ये जो दूरियां है वो मिटाना चाहते हैं। कल रात आपके पर्सन इस बारे में सोच रही थी कैसे इन दूरियों को मिटाया जाए, ठीक है। ऐसे कुछ हो सकता है, देखो गाइस, या तो आपके पर्सन को कुछ बातें आपसे क्लियर करनी है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो इंट्यूटिवली उस इंसान को पता है, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। कोई भी बात हो सकती है वो, या तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको पता है इस इंसान ने जो गलतियां की है ना, आपको पता है, उसके बावजूद भी आपको इसके मुंह से सुनना है, ठीक है। ऐसे भी कुछ हो सकता है। देखो, आपके जो पर्सन है उनका नाम यस से शुरू हो सकता है, उनका नाम बी से शुरू हो सकता है, पी से शुरू हो सकता है, ठीक है। तो गाइस, आपके पर्सन को कुछ ऐसी बात है जो आपके मुंह से सुननी है। वो क्लियर करना चाहते हैं कुछ बातों को, मिलने के लिए तड़प रहे थे, ठीक है। और ऐसा भी हो रहा था कि देखो, गलतियां खुद की भी हुई है, लेकिन आपके सामने मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अकेले में मान रहे हैं। उनको पता है कि अगर उसकी गलतियां हुई है तो मेरी भी हुई है, मैं कोई निर्दोष नहीं हूं, मेरी भी गलतियां हुई है। और तब जाके रिश्ता खराब हुआ है, तब जाके हम आज एक दूसरे से दूर हैं। मिलने के लिए इतनी चाहत है आपके पार्टनर के अंदर। उनका नाम यल से शुरू हो सकता है, ठीक है। वाई भी बना है यहाँ पर। नंबर 5 बहुत खास हो सकता है, नंबर 8 खास हो सकता है, 2 खास हो सकता है, 28 हो सकता है, 25 हो सकता है, बर्थ डेट, लाइफ पाथ, ओके। तो आपके पर्सन तो बड़ी ही द्विधा परिस्थिति में थे और कुछ ऐसी बातें हैं, तकलीफ हो रही थी उनको। इस जो ये सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, आज जो दूरियां आई है, उसके लिए आप दोनों भी जिम्मेदार हो सकते हो। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है, या तो इस इंसान को ऐसा लगता है, ठीक है, कि आप दोनों भी जिम्मेदार हो। आपने भी नहीं उस इंसान को समझा, उसने भी नहीं आपको समझा। और आपके पर्सन को कल रात ऐसा भी फील हो रहा था कि पहले तो ये इंसान उदास भी हो जाता था ना आपके ऊपर। मतलब अगर आपके सामने उसका चेहरा नर्वस दिखाई देता, अगर वो उदास होते, तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था। आप बार बार उस इंसान को पूछते थे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज क्यों उदास लग रहे हो, मुझे तुम्हारे चेहरे पर मुझे उदास से दिखाई दे रही है। तो कल रात वो जो लम्हे हैं उस इंसान को याद आ रहे थे। आप किस कदर इस इंसान की केयर करते थे, आप किस कदर इस इंसान से प्यार करते थे। और अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि पहले मेरे उदासी से भी तुम्हें फर्क पड़ता था, लेकिन आज मैं रोता हूं तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इतना चेंज, इतना बदल गए हो तुम। ऐसे कुछ फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में कल रात आ रहे थे। उनको ऐसा ही लगता है कि पहले आप उनको बहुत समझते थे, पहले आप उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आप आजकल ना उस इंसान को समझते हो, ना उस इंसान के उस कदर प्यार करते हो सकता है ऐसा कि आपने सचमुच इस इंसान को इग्नोर करना शुरू कर दिया है और ये इंसान अटेंशन के भूखे हो सकते हैं। मिलने की चाहत तो बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप जो भाव नहीं दे रहे हो तो इस वजह से तकलीफ भी उस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा है। अटेंशन सीकर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए इस इंसान को जो नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा ईगो भी हर्ट हो रहा है इसकी वजह से, और खुद आएंगे तो भी ईगो हर्ट हो सकता है। अपने ईगो सेटिस्फाइड करने के चक्कर में इंसान बहुत दर्द सह रहा है, बहुत दर्द। आंखों में आंसू कल रात भी थे, किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो गए थे। पास्ट में जो झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, याद कर रहे थे किसने किसको क्या बोला, किसकी गलती थी, किसने शुरुआत की झगड़ा करने की, किसकी वजह से झगड़ा हुआ, सब कुछ एक एक बात याद कर रहे थे, ठीक है। और दोष दोनों को भी दे रहे थे, लेकिन आपके सामने वो मानना नहीं चाहते कि उनकी गलतियां हैं, ठीक है। वो आपको ही ब्लेम करेंगे अगर सामने आएंगे। वो इंसान बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अगर आप झगड़ा करोगे ना तो इंसान जीतेगा उसमें, इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इसकी पावर बहुत पावरफुल है ये। और मैसेज, आपके पुराने मैसेज पढ़े जा रहे थे, ठीक है। इस इंसान का इंट्यूशन कहता है कि आप आज भी उनसे प्यार करते हो, लेकिन इस इंसान का जो कन्फ्यूजन कहता है कि पहले जैसा प्यार नहीं करते हो आप, पहले जैसे केयर नहीं करते हो आप। पहले कितना ज़्यादा प्यार करते थे, पहले कितने ख्याल रखते थे उसका, आजकल नहीं रख रहे हो। पूरी नज़र इस इंसान की आपके ऊपर है। आप जहाँ भी जा रहे हो इसको पता है, आप क्या कर रहे हो इसको पता है।
मे बी आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो इसको हर खबर दे रहे हैं, या ये इंसान उनके बार बार उनको पूछ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, हर चीज़ उसको पूछ रहा है इंसान। अगर ब्लॉक कर दिया है आपने तो किसी और आईडी से आपको देखे जा रहे हैं। अगर खुद ब्लॉक कर दिया है तो सोच रहे हैं अनब्लॉक करने के लिए। हो सकता है कल रात भी अनब्लॉक करके देखा हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉक अनब्लॉक ऐसे खेल ये इंसान कब से खेल रहा है, कई दिनों से, आपको पता भी नहीं चलता। इंसान आपको अनब्लॉक करके चुपके से देख लेता है और फिर से ब्लॉक कर देता है। तो ये कुछ हालत आपके पर्सन की है। इस इंसान का दिमाग ना जैसे कि ठिकाने पर नहीं है। आपके लिए स्टोरी डालता है, डिलीट कर देता है, आपको मैसेज टाइप करता है, डिलीट कर देता है, आपके नंबर पर जाता है, कॉल करने की कोशिश करता है, डिलीट कर देता है। हर जगह पर इस कदर इस इंसान की हालत हो चुकी है कि करूँ कि नहीं, बात करूँ कि नहीं, कॉल करूँ कि नहीं, उसके लिए स्टेटस रखूँ कि नहीं रखूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये इंसान बहुत दिल का साफ भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये स्टेटस में भी अपने दिल की हर बात बोल देता है, ठीक है। और आप हो कि बोलने के लिए तैयार नहीं हो। इस इंसान ने बहुत बार आपके लिए स्टेटस डाला है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिसके लिए स्टेटस डाल रहा है वो देखता ही नहीं, सारे लोग देखते हैं आपके सिवा। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। और इंसान बड़ा परेशान हो जाता है कि यार दुनिया देखती है, इसके अलावा सब कुछ लोगों को पता चल जाता है मेरे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन इसको नहीं पता चलता। ऐसी कुछ हालत आपके पर्सन की हो गई कि एक छोटा बच्चा कैसे जिद करता है कि तुम पहले बात करो, मैं नहीं करूँगा, ऐसा है वैसे। एक छोटे बच्चे जैसा आपका पार्टनर बन रहा है, जिद पे जिद किए जा रहा है। उसकी जिद ही है जो इंसान आपसे बात नहीं करता है। तो इंसान कब का आपसे बात कर चुका होता, इतना तड़पता है वो इंसान आपके लिए। हो सकता है इस इंसान के घर के आसपास कोई गार्डन हो सकता है, ठीक है, कोई नदी, ऐसा कुछ हो सकता है, नेचर हो सकता है जहाँ पर इंसान हमेशा जाता है, आपको याद करता है, वहाँ पर बैठता है आराम से। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। या तो कल रात बहुत देर तक वो इंसान वहाँ पर बैठा था, बहुत मिस कर रहा था, सैड सॉन्ग सुन रहा था, ऐसे कुछ हो सकता है। बहुत ज़्यादा चैनल सॉन्ग, मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, तेरी याद साथ है। इस कदर इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है गाइस, बहुत ज़्यादा मिस करता है। इसको ऐसा लगता है कि ये नहीं जी पाएगा आपके बिना। बहुत तड़पता है आपका पार्टनर, ठीक है। फोकस करना है अपने पर्सन के ऊपर, टैरो से जानते हैं। लाइफ चिपका देना है आपको, ठीक है। सपोर्ट करो यार, मेहनत के लिए सपोर्ट करो। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको लगता है कि वो इंसान सेल्फिश है, उसको लगता है कि आप सेल्फिश हो। कल रात इस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा था कि आप खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो आजकल। पहले नहीं सोचते थे ऐसा, लेकिन आजकल आप खुद के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अब आप अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। आप उनको इग्नोर कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर, जो कुछ भी आपके ड्रीम है उनके ऊपर काम कर रहे हो, अपने फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हो। ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आप खुद के ही बारे में सोचे जा रहे हो, उस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो। और कल रात भर आपका पार्टनर सोया नहीं है। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या बताती कि इंसान कोशिश तो बहुत कर रहा था लेकिन सो नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस सा फील करता था। उनका नाम पी से शुरू हो सकता है, ठीक है, यस से शुरू हो सकता है, डी से शुरू हो सकता है, आर से शुरू हो सकता है। देखो गाइज, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जाग रहे थे कल रात, बहुत ज़्यादा, और उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स ऐसे ही चल रहे थे कि क्या करे और क्या नहीं। हायरोफेंट है यहाँ पर और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स। कल रात आपके पर्सन की बड़ी द्विधा परिस्थिति थी। यहाँ पर जो हायरोफेंट का कार्ड है, हो सकता है कि अपने परिवार के बारे में सोचे जा रहे थे और एक तरफ आपके बारे में सोचे जा रहे थे। कुछ लोग के लिए अपने परिवार का भी इशू हो सकता है उस इंसान को कि उसका परिवार नहीं कहता है, और कुछ लोग के लिए आपके पर्सन को बड़ा शक भी हो रहा था आपके ऊपर कि किससे बात करते हो तुम आजकल, ऑनलाइन रहते हो तो किससे बात करते हो, क्यों रहते हो ऑनलाइन, जब हम बात ही नहीं करते एक दूसरे के साथ तो तुम ऑनलाइन क्या करते हो। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन थोड़ा शक कर रहे थे आपके ऊपर और झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईगो इसका बीच में आ जाता है, कॉल करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, ईगो बीच में आ जाता है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपने ऑनलाइन कुछ फोटोज वगैरह डाले तो इंसान देख रहा था और जेलसी फील कर रहा था। मे भी किसी और ने लाइक कर दिया होगा और ये इंसान की जान निकल रही थी इधर। हायरोफेंट की एनर्जी बता रही कि ये इंसान किसी से गाइडेंस भी लेना चाहता है इस रिश्ते को लेकर,
या मे बी अपने परिवार से गाइडेंस लेना चाहता हो, अपने पिताजी से बात करना चाहता हो। और इसके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तरफ परिवार, एक तरफ करियर, एक तरफ आप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान अपने करियर के खातिर ही आपसे दूर चला गया था, पैसा कमाना चाहता था। ये सारी बातें इस इंसान के दिमाग में चल रही थी कल रात के, आप तो इग्नोर करने लगे हो इस इंसान को। और नाइट ऑफ कप्स, वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। 5 ऑफ सोर्स, इंसान का कहना है कि तुम खुद पहले आओ, तुम मुझसे बात करो। और नाइट ऑफ कप्स, कल रात भी इस इंसान को लग रहा था कि अभी के अभी बस उसको अपने दिल की बात बोलूं, लेकिन नहीं बोले इन्होंने। ठीक है, आए दिन ऐसा हो रहा है इस इंसान के साथ, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। आए दिन इस इंसान के साथ ऐसा हो रहा है कि इस इंसान का दिल कहता आपसे बात करे, इस इंसान का दिल कहता अभी के अभी कॉल करे, मैसेज करे, बस दिल का हाल बोल दे आपको, लेकिन इंसान नहीं कर रहा, अपने आप के ऊपर बहुत कंट्रोल कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है इमोशंस गजब के थे इस इंसान के कल रात। ठीक है, टोरस है, लिब्रा के वरस जमुना है, लिब्रा के वरस जमुना स्ट्रांग है, टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी है। इमोशंस भी गजब के थे कल रात और बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। कल रात आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि जो भी हुआ, ठीक है, जो कुछ भी हो रहा था पास्ट में, लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा था। एक कोई बहुत कुछ कर रहा था दूसरे के लिए, लेकिन दूसरा नहीं कर रहा था। ठीक है, और स्पिरिचुअली फील कर रहे थे। इनको ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने ही आप दोनों की जोड़ी बनाई है। और वापस यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे थे आपके पर्सन कल रात, बहुत सपने देखे हैं उन्होंने कल रात, आपको इमेजिन भी किया है। उनका नाम ओ से, यम से शुरू हो सकता है, यू से शुरू हो सकता है, पी, यस, ठीक है, सी से भी हो सकता है, आई से भी हो सकता है। देखो गाइस, आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा सपने हैं और वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। कल रात भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहे थे, विजुअलाइज कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे। खुली आंखों से भी वो आपको देखते हैं, बंद आंखें करते तो भी आपका चेहरा उनको नजर आ रहा था कल रात। और वो सोच रहे थे कि इन सपनों को अब कैसे पूरा किया जाए, कुछ प्लानिंग कर रहे थे आगे के लिए। और वापस इमोशंस तो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी कैसे लेकर आनी है, आपको कुछ सॉर्ड ऑफर देने के बारे में ये इंसान सोच रहा था। मे बी इस इंसान के पास अब तो कोई सॉर्ड ऑफर नहीं था, लेकिन अब देखो बॉटम में भी एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं। पहले तो वो आपका इंतज़ार करेंगे, ठीक है, और अगर आपने कुछ इस इंसान की तरफ कदम नहीं बढ़ाया तो ये इंसान खुद होकर आपके पास आएगा। एस ऑफ कप्स, उस इंसान को ऐसा लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करूंगा, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं, थोड़ा इंतज़ार करूंगा और अगर वो बात नहीं करेगी तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। तो वो आगे के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे बात करनी है, कैसे उसको मनाना है, क्या कुछ कर सकता हो। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, सब कुछ सच सच बोलेंगे आपके सामने, कुछ नहीं छुपाएंगे अब। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का कल रात हाल हो रहा था। जल्द से जल्द वो इस प्यार की नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस है कि देखो गाइस, आपके जिंदगी में नए नए सोर्स आने वाले हैं। ठीक है, और अब आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, नए नए सोर्स आएंगे। कुछ अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके लाइफ में तो वो भी मिटने वाले हैं। ठीक है, और ये इंसान भी आएगा, फायर भी है यहाँ पर। ठीक है, आप दोनों में फिजिकल रिलेशन बन सकते हैं आने वाले समय में। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन दोनों को एक दूसरे के लिए होने वाला है। आप कई खूबसूरत डेट पर जाने वाले हो, एडवेंचर है यहाँ पर। आपके पर्सन आपको एक सरप्राइज भी दे सकते हैं, सरप्राइज डेट पर लेकर जा सकते हैं। एडवेंचर बता रहे कि आप बहुत खुश होने वाले हो, ऐसी जगह पर जाओगे जहां पर आप पहले कभी ही नहीं गए हो। ठीक है, कोई सरप्राइज मिलने के यहाँ पर बहुत ही असर दिखाई दे रहे। सेलिब्रेशन आएगा आपकी लाइफ में। अब अगर आप चाहते हो कि इस इंसान के साथ जो पास्ट में आपने लम्हे बिताए, उन लम्हों को अगर आप फिर से जीना चाहते हो तो डेफिनेटली ये होने वाला है। सेलिब्रेशन, खुशियां, जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे हो वही सब कुछ अब होने वाला है। ठीक है, इंट्रिगेशन डेफिनेटली बैलेंस होने वाला है। इसी का इंतजार तो आपको है और ये होने वाला है। बहुत ही स्पिरिचुअल डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो। आपकी रातों की नींद गायब है। यूनिवर्स आपसे कहते कि चैन से सो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सब कुछ ठीक होने वाला है। बैलेंस भी होगा, आपका पर्सन वापस भी आएगा, चिंता मत करो। फ्रेंडलीनेस, यही आपका सोलमेट है और ये वापस भी आएगा। डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आप डील कर रहे हो।
नंबर 2, नंबर 9 कुछ खास हो सकता है, नंबर 3 खास हो सकता है आपके लिए। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है कि ये आप पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। 2 जिस्म एक जान, ऐसा हाल है इस रिलेशन में, और आप डेफिनेटली मिलोगे। कोई आपको अलग नहीं कर सकता, खुद भगवान आपको मिलाएंगे। फ्रीडम, देखो गाइज, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, आपके घर वाले आपको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। अपने घर वालों को ज़रा समझाओ, प्यार से समझाओ। अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, करियर में, और फ्रीडम नहीं मिल रहा है तो ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ग्रैटिट्यूड सेंड करना है ईश्वर को, यूनिवर्स को। जो कुछ भी भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको दिया है, दूसरों के पास उतना भी कुछ नहीं है। दूसरे लोग उन्हीं बातों के लिए तड़प रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में वो कुछ भी नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड सेंड करो जो भी आपको दिया है, ठीक है। और क्या है, फ्रेंडशिप, कोई नए फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन स्टार्ट करना होगा आपको, और नए फ्रेंड की एंट्री हो सकती है। या ये इंसान बोल सकता है आपको कि हम, जैसे कि उसको तो कुछ ऐसी तकलीफ होगी ना शुरुआत में बात करने में, तो एज अ फ्रेंड रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हो कि क्यों ना हम एक फ्रेंड की तरह रहे, ऐसे भी हो सकता है। तो फ्रेंडशिप बता रही कि कुछ नए लोग भी आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने वाले हैं, जो आपको सच में प्यार करेंगे, जो आपका साथ देंगे। आप जिस भी हालत में हो वो आपकी पीठ पीछे खड़े रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे लोग फ्रेंड बनकर आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।